दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक कदीम मीनार की नहीं, बल्कि आज की दुनिया में बोली जाने वाली हर जबान के पीछे छुपी सच्चाई की है और जानने के काबिल है कि इंसान कहां गलती करता है और कहां सीखता है। पैदाइश बाब 11 आयत 1 से शुरू होती है। एक जमाना था जब पूरी जमीन के लोग एक ही जबान बोलते थे, एक ही लफ्ज, एक ही लहजा और एक ही ख्वाब। वसीया शिनहार के मैदान में बिखरी रोशनी के दरमियान धूल उड़ाती हवा और पीले आसमान के नीचे सैकड़ों लोग एक अजीम मंसूबा बना रहे थे। नाराम, एक मजबूत, जवान और बुलंद हौसला शख्स, रेत के ऊपर खींचे गए नक्शे को देखकर कहता है, हम एक शहर बनाएंगे और एक ऐसा मीनार जो आसमान को छू ले। इसके साथ खड़ी सारिया धीरे से कहती है, सोच समझकर कदम रखो, हर बुलंदी में एक जिम्मेदारी छिपी होती है। उसी दौरान अल्फाज, खाके और पीमाइशें हवा में उड़ती धूल के साथ बहती नजर आती हैं। सूरज की रोशनी तख्ती पर पड़ती है और एलियाब, एक ज़हीन लेकिन महतात नौजवान, कहता है, ये मीनार इंसान को क्या बना देगा, बेहतर या मगरूर? नीचे मैदान में कारीगर सरख मट्टी को गूंद कर बड़े बड़े ईंटें बना रहे हैं। ईंटों पर शाही निशान कंदा किए जाते हैं। करीब से देखा जाए तो हाथों की गर्मी, पसीना और मेहनत की लकीर साफ महसूस होती है। ईंटें एक दूसरे पर रखी जाती हैं मुकम्मल दरस्तगी और फख्र के साथ। वक्त गुजरता है और मीनार तेजी से आसमान को चीरने लगता है। बड़े बड़े रीमप, मजबूत रस्सियां, लकड़ी के पहिए और हाथ से चलने वाले करीन हवा में झूलते हैं। सैकड़ों मजदूर बर्क रफ्तारी से ऊपर नीचे जा रहे हैं, जैसे सब एक ही दम पर चल रहे हों। और नाराम हर लम्हा जोर देता है और तेज, हमें दुनिया को दिखाना है कि इंसान क्या कर सकता है। मीनार अब इतना ऊंचा हो चुका है कि बादल उसकी दीवारों से टकराते हैं। ऊपर खड़े एलियाब नीचे वसीया मैदान को देखता है, पांव लरुजते हैं। नजारा हैरान किन मगर खौफनाक। एक लम्हे को वो सोचता है, क्या इंसान इतनी बुलंदी संभाल सकता है? गुरूब आफताब के वक्त नाराम तुन्हा एक बुलंद तख्ते पर खड़ा है। आसमान आग की तरह सरख है। वो अपना हाथ ऊपर फैलाता है, जैसे वो खुदा तक खुद पहुंचना चाहता हो, जैसे ये अजमत इसी के सबब मुमकिन हुई हो। अगली सुबह कामयाबियां टूटने लगती हैं। मजदूर एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन अल्फाज बदल जाते हैं, जुमले अधूरे पड़ जाते हैं। आपको समझ ही नहीं आता कि सामने वाला क्या कह रहा है। चेहरे सुर्ख हो जाते हैं, माथे पर शकने और खौफ हवा में फैल जाता है। जो लोग कल तक एक जैसी जबान में हंसते थे, आज एकदम एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। बात समझ न आने पर इल्जाम, गुस्सा, नाराजगी। दोस्त, बेजबानी के सबब दुश्मन बनते दिखाई देते हैं। कुछ देर बाद शऊर थम जाता है। मीनार के साए में थके हुए लोग दूर। आखिरकार लोग सामान बांधते हैं। अलहदा अलहदा ग्रुप मुख्तलिफ समतों में चल पड़ते हैं। मैदान की धूल उनके कदमों के साथ अड़ती है। पीछे मीनार धीरे धीरे धुंध में गुम होने लगता है। एक टूटी हुई ऐंठ पर बैठा नाराम, सिर झुकाए, खामोश, जैसे उसका गुरूर अब मिट्टी में मिल चुका हो। इसके ख्वाब, इसके फैसले सब उसके कुंधों पर बोझ बनकर बैठे हैं। दूसरी तरफ सारिया एक डरी हुई फैमिली का हाथ थामे खड़ी है। नरमी से तसल्ली देती है, खुदा ने जबानें बदलकर हमें रोक दिया, लेकिन उसने हमें छोड़ा नहीं। उसकी मौजूदगी लोगों को हौसला देती है। एलियाब रुककर मीनार को एक आखिरी नजर से देखता है, हाथ सीने पर रखकर खोई हुई उम्मीद और उदास सच्चाई को महसूस करता है। दूर दूर तक फैला मंजर, टूटे हुए रैमप, अधूरी दीवारें और परिंदे जो छत के गर्द चक्कर काटते हैं। मीनार अब मुकम्मल मगर हमेशा के लिए अधूरा। वक्त गुजरता है और फिर मंजर बदलता है। मीनार की शक्ल बिखर कर दुनिया की मुख्तलिफ जबानों के हुरूफ में बदल जाती है। अरबी, अबरानी, चीनी, अंग्रेजी, यूनानी, सब हवा में उड़ते हुए धुएं की तरह आसमान में रच जाते हैं। अब एक नया मंजर, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के बच्चे मुस्कुराते हुए। हर बच्चा अपनी जबान में बात कर रहा है। हाथों में किताबें, रंगीन तख्तियां, अलामतें। फर्क खूबसूरती बनकर चमकता है। साइंटिस्ट्स, मुहक्किक, इस्ताद तर्जमे के नक्शे देखते हुए एक साथ खड़े हैं। चमकते स्क्रीनों पर लहरें, आवाजें और जबानों के पल बन रहे हैं। ये लोग फर्क मिटाते नहीं, समझने के लिए पल बनाते हैं। टेबल पर फैली किताबों के ऊपर मुख्तलिफ नस्लों के हाथ हकाती होते हैं।
ये मंजर बताता है कि ज़बानें मुख्तलिफ हों, दिल एक हो सकते हैं। एक मंजर में कदीम मीनार का साया, दूसरे में जदीद शहर के बालंड रोशन टावर, दोनों रंगों में नहाया हुआ सूरज। गोया तारीख हमें फिर बता रही हो, गुरूर तोड़ता है, इत्तिहाद जोड़ता है। रोशनी की लकीरें मुल्कों को आपस में जोड़ रही हैं, समझ, रब्त और अमन की अलामत के तौर पर। दोस्तों, बाबल का मीनार सिर्फ एक पुरानी इमारत की कहानी नहीं, ये हमें बताता है कि इंसान जब हद से बढ़ता है तो बिखर जाता है, और जब एक दूसरे को समझने की कोशिश करता है तो दुनिया फिर से करीब आ जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।